जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़रहान अहमद चीमा और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल फ़रहान चीमा लॉ पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है वैले सर्विसेज के अकॉर्डिंग। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम जब भी किसी रेस्टोरेंट, होटल या इस तरह की दीगर जगहों को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हमें वैले सर्विसेज, वैले पार्किंग सर्विसेज मुहैया की जाती हैं और हम अक्सर औकात बिना कुछ जाने, बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी गाड़ी या अपने व्हीकल की जो कीज़ हैं वो उन बंदों के हवाले कर देते हैं। और यकीनन ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल जो आपका एक एक्स्ट्रा टायर पीछे पड़ा होता है शायद वो कोई निकाल ले या गाड़ी के अंदर मौजूद कोई बिलोंगिंग्स हैं वो वहाँ से रिमूव कर दी जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी जल्दबाजी में होते हैं और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कुछ वैले पार्किंग सर्विसेज वाले। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वो तमाम पॉइंट्स बताएंगे कि जिन चीज़ों को ज़हनशीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू हैंड ओवर योर कार और एनी व्हीकल टू अ वैले पार्किंग सर्विसेज। और अगर आप इन चीज़ों को नोट डाउन नहीं करेंगे या इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद आपके साथ भी वो वाक़या पेश आ सकता है जो कि हाल ही में DHA फेज 6 राया में मौजूद एक बड़ी लग्जरियस कार ई-ट्रॉन के मालिक के साथ हुआ। याद रहे कि व्हेन यू हैंड ओवर योर व्हीकल टू अ वैले पार्किंग सर्विस यू एंटर इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट आइदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड और अंडरस्टूड। सो सादा अल्फाज में जैसे ही आप अपनी गाड़ी किसी वैले पार्किंग सर्विस को सौंपते हो तो आप एक लीगली बेली और बेलर रिलेशनशिप में बंधे जाते हैं, which is defined under section 148 of Contract Act 1872. In this setup, a valet यानी कि बेली has a clear obligation to take extraordinary care of your vehicle while it's in their custody. And if they are negligent या वो किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करता है तो उस नेग्लिजेंट की वजह से जो डैमेजेस आपके व्हीकल को पहुंचेंगे वो बंदा उसके लिए लायबल होगा और ये लायबिलिटी अनडिनाइबल है। अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो जो लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस है वो किस बिना पर जज की जाएगी। तो याद रखें कि वो रीजनेबल स्टैंडर्ड के ऊपर जज की जाएगी, यानी कि एक तीसरा रीजनेबल इंसान, एक साउंड माइंडेड इंसान अगर इस सारे वाक्यों को देखता है तो वो क्या समझता है कि वैले अंडर व्हाट ऑब्लिगेशन या व्हाट ड्यूटी था। और याद रहे कि अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बेली इज अंडर अ स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन कि वो उस व्हीकल की हिफाजत वैसे ही करेगा जैसे कि वो अपनी किसी गाड़ी की हिफाजत करता है, अपने किसी व्हीकल की हिफाजत करेगा। और अगर वो ये रीजनेबल स्टैंडर्ड मीट नहीं करेगा तो वो जो डैमेजेस उस व्हीकल को पहुंचेंगे वो लायबिलिटीज अदा करना उसकी जिम्मेदारी होगी। शायद आप लोगों का सामना कभी ऐसे किसी मामले के साथ हुआ हो कि अगर वैले सर्विस ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है या कोई चीज़ उससे निकाल ली है तो जब आप उस वैले सर्विस की कंपनी से रब्ता करते हैं तो वो एक आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि जी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ये जो हमारा बंदा है ये हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, हम पर्सनली लायबल नहीं होंगे। तो याद रखें कि अंडर सेक्शन 182 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इफ समवन यानी अ कंपनी हायर्स अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी देन दैट वेरी वैले कंपनी will still be liable for any action within the scope of the valet's duty। यानी कि जब तक वो वैले उस वैले कंपनी के बिहाफ पर ड्यूटीज दे रहा है, यानी कि लोगों की गाड़ियों को पार्किंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अगर उस ड्यूटी के दौरान वो नेग्लिजेंट होता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो वैले इंडिपेंडेंटली ही लायबल होगा, बल्कि वो वैले कंपनी भी उन डैमेजेस को अदा करने की पाबंद होगी। तो कोर्ट्स उन डैमेजेस को अदा करते वक्त सिर्फ लेबल को नहीं देखेगी बल्कि वैले कंपनी और उस वैले के दरमियान रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेगी। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी अपने उस वैले मुलाजिम को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, अपना नाम प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और वो वैले डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ दैट वेरी कंपनी काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैले एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट वेरी कंपनी। Which means अगर ड्यूरिंग दोज ड्यूटीज वो नेग्लिजेंट बिहेवियर इख्तियार करता है तो कंपनी पर्सनली लायबल होगी। और याद रहे कि इस सूरत में जो बंदा जिसकी व्हीकल को नुकसान पहुंचा है, डैमेजेस पहुंचे हैं, वो उनकी कंपनसेशन के लिए अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ द डैमेजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंट and poor services
ऑफ दैट वैले सर्विसेज कंपनी। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी किसी वैले सर्विस को सौंपने से पहले उस वैले कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, उन्हें समझें कि वो कहाँ तक इस सारे मामले की जिम्मेदारी लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप खुद को मुतमईन समझते हैं और आप अपनी गाड़ी सौंपना चाहते हैं तो गाड़ी हैंडओवर करने से पहले उसकी पिक्चर्स लें फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल। गाड़ी के इंटीरियर की भी पिक्चर्स लें और जब आपको गाड़ी वापस मिलती है तो सबसे पहले अपनी बिलोंगिंग्स को चेक करें और उस वक्त भी गाड़ी की पिक्चर्स लें अगर आप समझते हैं कि देयर इज एनी डिफरेंस। वैले सर्विसेज अवेल करने से पहले गो फॉर दोज कंपनीज विद सॉलिड रेपुटेशन। और हमेशा याद रखें कि एक अंग्रेजी का मकूला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब एक काम खराब हो जाए तो फिर क्या करना है, हम वो तमाम बातें आपको बतलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बहुत बेहतर है कि आप पहले से ही वो तमाम तदाबीर इख्तियार करें कि आप कभी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ना जाएं। उसके लिए हमेशा मुहतात रहें, अटेंटिव रहें और अपनी नीयत साफ रखें, क्योंकि एक अच्छी नीयत बहुत असरअंदाज होती है और बहुत बड़ा इफेक्ट रखती है आपकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात पर। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इन्हें शेयर करें ताकि हम उन्हें भी लीगली अवेयर कर सकें। और अगर आप कोई टेलर्ड लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो हमसे रब्ता करने के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर हमसे रब्ता करें। हमारी टीम आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें और मुस्बत ख्याली के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुहमान में रखे। अल्लाह निगहबान।